सभी को नमस्कार। मेरा नाम ऋषि नागर है और मैं जाता रहता हूँ ओपन माइक्स में। और वैसे मेरा जो रूट है वो है कॉमेडियन का। इसी बीच में मैंने कुछ आज जैसे सुबह स्टार्ट हुई तो उन्होंने पिताजी के ऊपर लिखा, क्या नाम था उनका? अभिषेक। तो उनका नाम था अभिषेक झा। अब मैं आपके दिमाग के घोड़े भी दौड़ाऊंगा, आप कितना मेरी बात को समझ रहे हैं। उन्होंने अपने पापा के ऊपर बोला, ठीक है, और पापा के ऊपर मैं एक कविता खुद भी लिख के लाया हूँ, बहुत ही अच्छी लगेगी मुझे उम्मीद है। अब उनका नाम था अभिषेक झा। अभिषेक झा बताया था ना। तो उनकी कृपा रुकी हुई थी जब वो पैदा हुए थे। तो वो पंडित के पास गए, बोले कृपा नहीं आ रही मेरे पास। तो पिताजी को भी बुरा भुला कह दिया, घर को भी कह दिया मैं गरीब हूँ, फलाना ढिमकाना। तो पंडित ने बोला कि आपका नाम क्या है? वो बोले अभिषेक झा नाम है मेरा। सब झा के लिए नहीं बोल रहा मैं। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी ने एक काम करो, एक जगह कृपा रुकी हुई है। बोले कहाँ? बोले नाम के आगे, झा के आगे टा लगा लो तो कृपा आनी शुरू हो जाएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ कितने अभी पापा मौजूद है? एक बार हाथ खड़ा करेंगे जो पापा आए हैं। ये तो ऐसे लग रहे हैं विकास जी जैसे रणदीप कपूर जो है 2050 के अंदर फिल्म में आएगा, वैसे ही लग रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं ये सबको सुना रहा हूँ जिसका शीर्षक है बाप, फादर, ठीक है। बहुत शायरी हुई, देश की बातें हुई, सरकारों की बातें हो गई, लैला मजनू की बातें हो गई, नागिन की बातें हो गई, है ना। हर तरह से मतलब दिल जले गए, है ना। तो कुछ बाप के लिए भी बोला जाए, बाप क्या होता है, ठीक है। हाँ। तू लाखों कोशिशें कर ले, तू लाखों कोशिशें करके देख ले, तू बाप के एहसान चुका नहीं पाएगा। तू लाखों कोशिशें करके देख ले, तू बाप का एहसान चुका नहीं पाएगा। बाप तो वो दरिया है जो औलाद की खातिर गहरे से गहरे समंदर में भी हंसते हुए उतर जाएगा। वो बाप के चेहरे की झुर्रियाँ, वो बाप के चेहरे की झुर्रियाँ और सफ़ेद बालों को हल्के में मत लिया करो। वो बाप के चेहरे की झुर्रियाँ और सफ़ेद बालों को हल्के में मत लिया करो। ना जाने कितनी सर्दियाँ, गर्मियाँ और बरसातें झेली हैं इस बूढ़े बाप ने, और तू चौड़ा होकर कहता है क्या किया है अब तक मेरे बाप ने। कभी बाप की टूटी ऐनक और टूटी चप्पल देख लिया करो। कभी बाप की टूटी ऐनक और टूटी हुई चप्पल देख लिया करो। तुम जाकर खरीदते हो ब्रांडेड महंगे कपड़े, कभी सोम बाजार से एक जोड़ी चप्पल बाप के लिए भी ले लिया करो। बाप जब बाप बनता है तो उसकी अपनी ख्वाहिशें और फरमाइशें बेमौत मर जाती हैं। बाप जब बाप बनता है तो उसकी अपनी ख्वाहिशें और फरमाइशें बेमौत मर जाती हैं। बाप, बहुत ही सीरियस बेटा पॉइंट पे आ गया मैं। बाप जब मर जाता है, बाप जब मर जाता है तब जाकर उसकी अनसुनी अनकही बातें मन को पूरी ज़िंदगी दुखाती हैं। तू जी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, तू जी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, बाप कभी रुकावटें नहीं डालेगा। तू जी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, बाप कभी रुकावटें नहीं डालेगा। तू भी एक दिन महसूस करेगा बाप को, तू भी एक दिन महसूस करेगा बाप की अहमियत को, जब तू
बाप के जूते में अपना पाँव डालेगा। ये मैंने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, है ना। अब थोड़ा सा अलग चेंज करता हूँ, माहौल थोड़ा सा ऐसा हो गया। जैसे बात चल रही थी अभी सिंदूर की, तो सबको पता है क्या क्या हुआ। लेकिन मिसाइल दागने से पहले मोदी बहुत स्मार्ट बंदा है, बहुत तेज बंदा है, बहुत तेज चलता है, बहुत तेज। मिसाइल दागने से पहले उसने पाकिस्तान की पूरी सुबह बर्बाद कर दी। पूछो क्या किया? उसने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अगर कोई किसी का पानी बंद कर दे तो उसकी सुबह कैसी होगी? सोचो कैसी होगी सुबह, सोचो। दूसरा, वो हंसती थी, वो हंसाती थी, वो हंसती थी, हंसाती थी, वो रोती थी, रुलाती थी। बाद में पता चला वो पूरी गंजेड़ी थी, माल फूंक के आती थी। यहाँ पे आने के बाद बहुत सी चीज़ें देखने को मिली। एक बच्चा भी आया, वो बैठे हुए सर, मतलब उन्होंने काम के 74 ईयर उनकी एज है। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि हम कितना रिप्रेजेंट करते हैं आने वाले को यहाँ पर, है ना। कई लोग थोड़े मोबाइल में लग गए, कई लोगों का नंबर देर से आया। अगर कोई भी यहाँ पे आता है, मेल या फीमेल, अटेंशन नहीं दोगे। सर का गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका नाम याद नहीं मेरे को, बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि मेक माई डे, वो चीज़ें हैं। मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट ये है कि टाइम की अगर लिमिट देखो, अगर मैं अच्छा बोलूँगा, मैं अच्छा गाऊँगा, तो तालियां मुझे मांगने नहीं पड़ेंगी, है ना, अपने आप मिलती हैं। और यही चीज़ें हैं।